नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वे एक्सपर्ट न्यूज। पेश है आज की प्रमुख वाराणसी की खबरें। आज की खबरों में मुख्य रूप से वाराणसी में किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक करने हेतु जैविक किसान मेला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत ने समरस और संगठित हिंदू समाज के निर्माण का संकल्प लिया। वहीं वाराणसी में शिव सैनिकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर मंडला आयुक्त कौशल राज शर्मा को पत्र रख दिया। खबरों में और भी बहुत कुछ है, खबरें देखते हैं विस्तार से। मशहूर अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा अपने दिवंगत भाई राजा बाबू के अस्थि विसर्जन के लिए वाराणसी पहुंची। वे अस्सी घाट पर अपने परिवार के साथ गंगा में अस्थि कलश प्रवाहित करने के लिए नौका पर सवार हुई, जहां ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। इस दौरान जयाप्रदा सफेद सूट और दुपट्टे में गमगीन नजर आई। उनके भाई राजा बाबू का हाल ही में हैदराबाद में निधन हुआ था और उनका अंतिम संस्कार 28 फरवरी को किया गया था। वाराणसी में शिव सैनिकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने के लिए मंडला आयुक्त को पत्र सौंपा था, जिसमें स्थान और प्रतिमा का चित्र भी दिया गया था। हालांकि कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद शिव सैनिकों ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रस्तावित स्थान पर भूमि पूजन किया। वहीं शिव सैनिकों ने शंख डमरू बजाए और आरती की। शिव सैनिकों ने मांग की कि शीघ्र ही छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति सेंट्रल जेल तिराहे पर स्थापित की जाए, क्योंकि शिवाजी महाराज ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा युद्ध किया और काशी में काली मंदिर भी स्थापित किया। राज्य प्रमुख व मंडल प्रभारी वाराणसी, हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा को लेकर के यहाँ पर पूर्व में मंडल आयुक्त को पत्रक दिया। पत्रक के माध्यम से अवगत कराया भी कि देखिए ये चीज़ें, क्योंकि छत्रपति शिवाजी खुद यहाँ पर पचकोस किए हैं और उनके द्वारा स्थापित काली जी का, दक्षिणेश्वर काली जी का मंदिर भी स्थापित है। आप गूगल में रिसर्च करेंगे वो भी आ जाएगा। और औरंगजेब का यदि जवाब देने वाला व्यक्ति कोई है तो छत्रपति शिवाजी है और उनका शिव सैनिक है और कोई नहीं है। और इसलिए आज हम लोग छत्रपति शिवाजी का प्रतिमा को लगाने के लिए भूमि पूजा किया गया। यदि शासन इस चीज़ को लेते हुए यहाँ लगाएगी तो छत्रपति शिवाजी के महल से, जहाँ क्रांतिकारी उन्होंने अपना वाणी बोला था, वहाँ से मट्टी लेकर के प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम शिव सैनिक करेंगे। काशी में श्री गौरजा माता उत्सव समिति ने 28 मार्च को सांस्कृतिक कार्यक्रम गणगौर और पानी धरोहर और 31 मार्च को विशाल शोभा यात्रा की जानकारी दी। उत्सव 70 वर्षों से मनाया जा रहा है, जिसमें महिलाएं व युवतियां नृत्य, नाट्य, मंचन और पूजा में भाग लेंगी। शोभा यात्रा गोलघर से शुरू होकर श्री श्याम मंदिर पहुंचेगी। समिति ने इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के लिए एक टीम बनाई है। R.K. चौधरी मेरा नाम है। गौरजा माता उत्सव समिति से मैं संरक्षक का दायित्व मेरे को दिया गया है। वैसे मैं भी काफ़ी सालों से, लगभग 25 साल से ज़्यादा समय से जुड़ा हुआ हूँ। आज आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि काशी में 70 साल से ज़्यादा समय से आज राजस्थानी और हरियाणा समाज के सभी वर्ग के लोग गौरजा माता उत्सव मनाते चले आ रहे हैं। और ये उत्सव 28 तारीख को आपके शुभम लान में आयोजित किया गया है, जिसमें हमारी मातृशक्ति और हरियाणा राजस्थान समाज के सभी वर्ग के लोग और इस पर्व को सेलिब्रेट करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत ने समरस और संगठित हिंदू समाज के निर्माण का संकल्प लिया। क्षेत्रीय कार्यवाहक डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल ने पत्रकार वार्ता में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताई और भारत सरकार से कूटनीतिक उपायों की मांग की। संघ ने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में समरस और संगठित हिंदू समाज के निर्माण का संकल्प लिया। इस दौरान काशी प्रांत में 138 नई शाखाएं जुड़ी और महाकुंभ में 9,745 स्वयंसेवकों ने सेवा कार्य किए। संघ शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों में विजयादशमी से गणवेश वितरण, हर गांव संपर्क अभियान, हिंदू सम्मेलन और सामाजिक सद्भाव बैठक शामिल होंगे। पत्रकार वार्ता के बाद होली मिलन समारोह भी आयोजित किया गया। हर वर्ष मार्च में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साधारण सभा होती है, जिसे हम बोलते हैं पत्नी सभा। वो बैठक अभी 21, 22, 23 मार्च को बेंगलोर में संपन्न हुई। उस बैठक में दो बातें विशेष रूप से, एक तो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में पूरा हिंदू समाज
एकजुट खड़ा हो, एक स्वर से खड़ा हो, जिससे कि वो अत्याचार जो लोग कर रहे हैं वो रुके। दूसरा, हमने एक संकल्प किया, संघ की स्थापना को लगभग 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं आगामी विजयादशमी। तो हमने 100 वर्ष में क्या किया उसका अवलोकन किया, काम की गति बढ़ाने की अभी आवश्यकता है ये महसूस किया, और इसलिए हमने एक संकल्प पास किया कि जो काम शेष रह गया है, हर मंडल तक हमको पहुंचना है, हर घर घर संपर्क करना है, हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन करना है। उसके लिए हम योजना बना के पूरा वर्ष पर्यंत हम इसमें लगने वाले हैं। वाराणसी के पिंडरा विकास खंड के राजपुर ग्राम में बुधवार को जैविक किसान मेला आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगदीश नारायण गुप्ता ने किया। उप कृषि निदेशक अखिलेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किसानों को जैविक खेती, देसी बीज, गौमूत्र, गोबर के उपयोग और ट्राइकोडर्मा जैसे उपायों के बारे में जानकारी दी गई। लोकगीत गायक फूलचंद राजभर ने जैविक खेती के लाभ पर गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, कृषि विभाग के कर्मचारी और सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। मैं जगदीश नारायण गुप्ता, पूर्व प्रमुख पिंडरा। सर, कहाँ पे किस तरह कार्यक्रम चल रहा है? मुख्य अतिथि है सर, किस तरह का कार्यक्रम? ग्राम सभा राजपुर में डी बाबा के मंदिर पर नमामि गंगे परियोजना की तरफ से जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसान भाइयों को एकत्रित किया गया था कि हम जो रसायन युक्त अन्न खा रहे हैं उसको छोड़कर जैविक खेती को बढ़ावा दें, और जिससे कि हम दवा से बच सके। क्या संदेश किसान को देना चाहेंगे? किसान को हम यही संदेश की गोबर से आधारित, गोबर की खाद से बने जैविक खाद, केचुए की खाद, इस खाद का प्रयोग करके अन्न करें, जिससे हम लोग रोग से बच सके। नमस्कार किसान भाइयों, और आज ग्राम सभा राजपुर में विकासखंड पिंडरा के यहाँ नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जैविक किसान मेला का आयोजन हुआ है। मेरा नाम प्रवीण नागर है। मैं पोस्टल सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड संस्था की तरफ से पिंडरा ब्लॉक में कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज किसानों को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जैविक खेती की महत्वता बताने के लिए हम लोगों ने आज किसान मेला का आयोजन यहाँ पे किया है। वाराणसी की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।